हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए आज आप लोग को बताने जा रहे हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो लाइफ से प्रैक्टिकल है, लाइफ पे। चलिए यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। टॉपिक क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, चलिए अब इसमें क्या होता है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या। ठीक है, ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसका डिफिनीशन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट द characteristics of a group। ठीक है, ए लार्ज कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, मतलब ये समझिए ये आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या इसको मेजर सेंट्रल टेंडेंसी को कभी क्या मान की एवरेज ही बोला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा स्टैंडर्ड रूप से आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो भी निकलता है यानी कि एवरेज निकलता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर इसका मीनिंग समझाने जा रहे हैं कि द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप, मतलब हुआ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यानी कहीं से भी आपको डाटा कलेक्ट करके लाए हैं उसको न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में, तब उसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है ग्रुप में। ठीक है, यानी कि लार्ज कलेक्शन, बहुत सारे कलेक्ट करके डाटा लाते हैं, एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं, तो उसके बारे में बताने जा रहे हैं। यानी कि ग्रुप में आपको रखा जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा को, तब इसको कहेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसको बारे में हम लोग कैसे, अब उसको सेंट्रल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यानी ग्रुप डाटा, यानी ग्रुप में जो डाटा आपको कलेक्ट किए गए हैं उस ग्रुप का सेंट्रल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, यानी कि एवरेज कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू आपको डिफाइन करना है। ठीक है, बहुत सारे डाटा दिया रहता है तो वहाँ पर उसको कलेक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है कि कोई हायर कितना है, ज़्यादा कितना है, कम कितना है, ये आपको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आपको वहाँ पर आपको कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है तो उसको सेंट्रल वैल्यू को ही हम लोग मान कर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल वैल्यू यानी कि एवरेज निकाला जाता है। एवरेज यानी कि सारे कलेक्शन का सेंट्रल वैल्यू, वही आपको एवरेज होता है। ठीक है, अब चलिए आगे। चलिए यहाँ पर एन एवरेज विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए होल सीरीज शुड नाइदर हैव द लोएस्ट वैल्यू नॉर द हाईएस्ट वैल्यू इन द ग्रुप। ठीक है, यानी कि एवरेज वैल्यू जो निकलता है तो उसे आपको न ही लोएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, न ही हाईएस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। केवल एवरेज रिप्रेजेंट करता है, मीन वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सारे डाटा का सेंटर में क्या वैल्यू है उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है एवरेज से। ठीक है, यानी कि एवरेज आप निकालते हैं तो एवरेज में आपको लोएस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता है और न ही आपको हाईएस्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी कि एवरेज से पता नहीं चलता है कि लोएस्ट वैल्यू क्या है और एवरेज हाईएस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, केवल सेंट्रल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। चलिए, बट ए वैल्यू समवेयर बिटवीन द टू लिमिट पॉसिबली इन द सेंटर, यानी कि लेकिन एक वैल्यू समवेयर बिटवीन द टू लिमिट्स, दो लिमिट्स के बीच में आपको रिप्रेजेंट करता है इन द सेंट्रल वैल्यू, वेयर द मास ऑफ द आइटम्स ऑफ द ग्रुप क्लोजर, यानी कि क्या हुआ, द मास ऑफ द आइटम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्लोजर, ग्रुप में सबसे नज़दीक में क्लोजेस्ट में जो वैल्यू होता है सेंट्रल में
वही पॉसिबिलिटी होता है। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। मेजर सेंटेंस का टाइप्स बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसमें कुछ टाइप्स आपको बताने जा रहे हैं। बहुत तरह के सेंटर वैल्यू होते हैं, लेकिन आपको कुछ ही बताएंगे। क्या क्या है? अर्थमेटिक एवरेज या मीन बोला जाता है। अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, अर्थमेटिक एवरेज मतलब कि अर्थमेटिक एवरेज भी बोला जाता है, अर्थमेटिक मीन भी बोला जाता है। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। या मीन अर्थमेटिक मीन भी बोल सकते हैं। और दूसरा है मीडियन, मीडियन के बारे में पढ़ना है। और मोड, यानी कि मीन, मीडियन, मोड तीनों आपको सेंटर वैल्यू ही देता है। तीनों क्या देता है? सेंट्रल वैल्यू, यानी कि एवरेज, ठीक है। यानी कि मीन भी एवरेज ही देता है, सेंट्रल वैल्यू देता है। मीडियन भी एवरेज देता है और सेंट्रल वैल्यू देता है। और मोड भी सेंट्रल वैल्यू देता है, ठीक है। ओके, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते चलिए देखिए। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। क्या बोल रहा है? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज, यानी एवरेज बहुत तरह का बहुत टाइप है, जो इसमें से आउट ऑफ देम इन द फॉलोइंग द एवरेज विल बी स्टडी। उनमें से आपको कुछ एवरेज के बारे में स्टडी करेंगे, जो कॉमन से सभी, यानी कि 10 क्लास CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, या स्टेट बोर्ड हो, या ICC बोर्ड हो, यानी सभी में आपको जनरली कॉमन में माने कि मीन, मीडियन और मोड पढ़ना रहता है, ठीक है। अर्थमेटिक एवरेज कह सकते हैं, या अर्थमेटिक मीन बोला जाता है, या सिंपल सा मीन भी बोल सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। क्या बोल सकते हैं? इसी का मीन सिंपल सा मीन बोलिएगा, काम चलेगा। अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, वो भी काम चलेगा। एवरेज भी बोलते हैं, अर्थमेटिक एवरेज भी बोलते हैं, काम चलेगा। सबको एक ही कहा जाता है। अर्थमेटिक मीन बोलिए, या अर्थमेटिक एवरेज बोलिए, या मीन बोलिए, या एवरेज बोलिए, ठीक है। ओके, और इसके बाद आपको दूसरा नंबर के बारे में पढ़ना, यानी कि मीडियन भी पढ़ना है, और मोड। इस सब के बारे में आपको 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे, जो कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मीन के बारे में। मीन आपको डिफाइन करेंगे, उसके बाद समय इसका क्या आपको प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या डेमेरिट, मेरिट और डिमेरिट है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, मीन के बारे में, ठीक है। अब मीन आपको कहाँ पर यूज करेंगे, किस कंडीशन में यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, देखते हैं आगे। ओके, चलिए। अर्थमेटिक मीन, द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स इज obtained by dividing the sum of numbers of the set of the number और नंबर्स, यानी कि सेट में जितने भी नंबर है, सेट में कह सकते हैं, ग्रुप में कह सकते हैं, ग्रुप में जितने भी नंबर है, सभी नंबर को हम लोग क्या करेंगे? पहले ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको जितना नंबर रहेगा उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या निकलेगा? मीन निकल जाएगा, अर्थमेटिक मीन या मीन, ठीक है। यानी कि जितने भी ग्रुप में, जैसे कोई कहीं से आप कलेक्ट करके डाटा लाए, ठीक है, मान लीजिए एक गांव का जनसंख्या का आप डाटा लाए, तो सभी को जनसंख्या को डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और सभी को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और कितने गांव से डाटा लाए हैं? फर्स्ट गांव से हमारे 50 लाए, दूसरे गांव से 200 लाए,
तीसरे गांव से 400 लाए, माने जितने गांव से लाते हैं सभी डाटा को हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। सभी डाटा को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद जितना डाटा रहेगा उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 5 गांव का आपको निकालना है मीन, ठीक है। 5 गांव से आपको डाटा कलेक्ट कर लिए पॉपुलेशन का, ठीक है। और सभी 5 गांव के पॉपुलेशन को हम लोग क्या करें, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कितना हुआ ये पता चल जाएगा। अब उसमें 5 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या निकलेगा, मीन निकल जाता है। समझ में आया? यानी गांव के जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है जो कि आपको डिसाइड कर सकते हैं, जिससे दिखाते हैं। 1 मिनट। जैसे मान लेते हैं 5 सब्जेक्ट, एक आदमी, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में मैथ में लाता है 50, फिजिक्स में लाता है 60, केमिस्ट्री में लाता है 70, बायो में लाता है 80 और हिंदी में लाता है मान लिया 60। अब इसको देखिए, अब ये डाटा रहा मार्क्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश में लाता है 90, ठीक है। सोशल साइंस में लाता है 80, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कितने हैं सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट है। तो 7 सब्जेक्ट है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। पूरा नंबर कितना हुआ आपके पास, टोटल मार्क्स कितना आया, इस पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। पूरा मार्क्स को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा, चलिए बताइए। इसको ऐड कीजिए 0, फिर इसको ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, ऐड कीजिए 8, जोड़िए 5 से 11 18 आए 26 और 6 26 और 6 32 और 9 41 8 49 आता है। 49 इतना आ गया टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है, 490 आता है। अब इसमें कितने हैं सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल सब्जेक्ट 7। तो एवरेज मीन क्या हो जाएगा, तो 49 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जाएगा, आपको कटा दिए 7 यानी 70, ठीक है। यानी कि 70 आ गया। ये क्या बताए थे, टोटल मार्क्स को ऐड कर दिए, जितना सब्जेक्ट है उसे डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सी बात है, आसानी से आपको मीन निकल गया। इसी तरह अपने लाइफ में बहुत सारे आपको जैसे बिजनेस करते हैं, बिजनेस में इस तरह का कंडीशन आता है जहाँ पर एवरेज निकालना पड़ता है। कहीं भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है तो सारे डाटा के एक एक करके हम लोग नहीं बोलते हैं बिजनेस में, सभी को बताएंगे मैथ में 50 इतना करके तो बताएंगे तो ज़्यादा लेंदी बढ़ेगा और समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये आपको इतना बिजनेस समय करने के समय इतना समय नहीं है कि इतना काउंटिंग करना। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एवरेज पे काम करते हैं। तो एवरेज हम लोग इसका निकाल लेते हैं, इसका आपको यूज करते हैं, एवरेज निकाल कर लगभग कितना हो गया, ठीक है। तो इस तरह का आपको यूज करते हैं। ये केवल मार्क्स पर ही डिपेंड नहीं है, बहुत सारे चीज़ है ऐसे लाइफ में जो कि आपको
बहुत कुछ बिजनेस में काम आता है। कहीं से आप कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे गांव से आपको करते हैं, कहाँ कहाँ से कितना पैसे का कलेक्शन हुआ, तो उसके बाद हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है, एवरेज कितना कलेक्शन हुआ, ठीक है। ऐसा थोड़ा बोलेंगे कि सभी इस गांव से इतना लाए, 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 तो कहना करते करते तो कोई एक आदमी सुनेगा दूसरे से भूलेगा, पहला सुनेगा दूसरा भूलेगा। तो इस तरह का डायरेक्ट करता है। लोग कभी कभी कहते हैं एवरेज बताओ ना, लगभग कितना आता है, डायरेक्ट एवरेज। हम लोग एवरेज से ही काम कर लेते हैं, बिजनेसमैन जो है। तो एवरेज निकालना बहुत ज़रूरी रहता है बिजनेस में, और बहुत सारे चीज़ आपको डील करना पड़ता है। एवरेज निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, हम लोग तो बताए थे, लेकिन अभी खासकर अभी मीन के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मीन भी निकालने के लिए बहुत तरह का टाइप होता है। कभी कभी डाटा को इसी तरह डाटा ला दिया गया, कभी कभी कोई आपको कुछ तरह से, कोई मान लीजिए कि कोई आप बुक को ही आप घर में सजाते हैं। अब देखते हैं कि एक रो में मैथ का रखते हैं, एक रो में फिजिक्स का रखते हैं, एक रो में केमिस्ट्री का रखते हैं, बुक की खोजने में आसान पड़े। तो इस तरह का अपना सजावट जो होता है नंबर का लोग करते हैं, उस तरह का कि जल्दी करने के लिए कभी कभी ग्रुप में अब डिवाइड करते हैं कि या मान लीजिए कि 1 से 10 के बीच में कितने आपको मार्क्स ऑब्टेन हुआ, 10 से 20 के बीच में कितने मार्क्स ऑब्टेन हुआ, 20 से 30 के बीच में कितने मार्क्स हुआ, तो एक ग्रुप में बांट दिया जाता है। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप को कैसे निकालेंगे और वहाँ पर मीन, तो ऐसा नहीं ना कि सभी को आपको एक एक करके जोड़िएगा, उसे पता नहीं। तो इसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं, तो इतना ऐड करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है। इसे शॉर्टकट बनाने के लिए आपको मीन के लिए आपको आगे चर्चा करेंगे, 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। लाइफ में कैसे यूज होता है मीन का, नहीं लोग कहता है कि कितना पैसा कमाते हैं, एवरेज बताओ ना। ये लगभग जैसे कहते हैं 5 कंपनी से काम करता है, एवरेज कितना कंपनी आमदनी हो जाता है पता है ना। कि आप लोग एवरेज ही बताते हैं, कोई मार्क्स रहता है कितना है, एवरेज कितना लाए हो, ये बोलते हैं कितना का बिक्री किए हैं, एवरेज लगभग हमारे कोई भी प्रोडक्ट बिक्री कर रहे हैं तो इसमें कहते हैं लोग ना कितने के आपको बिक्री किए हैं, यानी कि 10 का 20 का एवरेज बताइए। अब वहाँ पर बताइएगा, सारे डिटेल तो नहीं बताइएगा, तो एवरेज में बता देता आदमी। तो इसलिए एवरेज निकालना ज़रूरी है और ये जानना ज़रूरी है एवरेज कैसे निकलता है। यानी कि बिजनेस में तो आपको 100% श्योर है, जो आपको एवरेज नहीं निकालने आता बड़ा मुश्किल होता है उसको डिफाइन करना, ठीक है। तो इस तरह का कंडीशन आपको फेस करना पड़ता है हर जगह। कभी कभी लोग बोलते भी हैं, ठीक है, गाँव में देखते होंगे, अपने घर में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, गांव पर भी जाते हैं, घर पर भी देखते हैं, कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसे एवरेज बताओ ना, ये तो डिटेल क्यों बता रहे हो, एवरेज बताओ बस, एवरेज ये चीज़ होता है। ये आपको कितने मार्क्स लाए हो, तो एवरेज बताओ ना। तब फिजिक्स में अब 1 बाय 1 इंडिविजुअल कहेगा तो बताना ही पड़ेगा ना, लेकिन बोलेगा एवरेज बताओ। अब उतना इंडिविजुअल पूछने के लिए समय थोड़ा आता है किसी के पास, ठीक है। तो इस तरह आपको एवरेज निकालना बहुत ज़रूरी है, आप लोग सीखना। इतना समझ में आ गया, चलिए बोलिए जय हिंद। और कोई डाउट नहीं ना, चलिए ओके। टू फाइंड द मीन ऑफ एन नंबर हुज x1 x2 x3 डॉट एक्शन तक दिया हुआ है, यानी इसी का आपको मीन निकालना है। चलिए, तो बाय डिफिनीशन तो एक्स बार मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं, या सिंपल सा मीन भी लिख सकते हैं, मीन, ठीक है। मीन को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, या सिंपल सा मीन भी लिख सकते हैं, या एम भी लिखते हैं, ठीक है। चलिए
अब इसको क्या लिखते हैं, यानी कि इस ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट 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 प्लस xn तक, होल डिवाइडेड बाई कितना नंबर है टोटल, कितना है, n है, n, तो यही मीन हो गया। अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है ये भी बता देते हैं, यानी इसको लिखा जाता है सिग्मा, सिग्मा का यूज करते हैं। सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है जो सिग्मा से डिनोट करे, इसको पढ़ते हैं क्या, सिग्मा, क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। और सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। चलिए कहाँ से कहाँ तक, जैसे यहाँ लेके आई से लेकर, यानी आई इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, जहाँ तक एम तक, 2, 10, 5 तक, 10 तक, 20 तक, 100 तक, 1000 तक, जो भी है, यानी एन तक जनरली। तब यहाँ पर एक्स आई लिखते हैं। इसका मतलब एक बार 1 आई के बाद 1 से चालू करेंगे, नेचुरल नंबर हमेशा क्या होगा, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 पहले पुट करेंगे, तो एक्स यहाँ आई की जगह पर 1 पुट के x1 आया, लिख दिए, फिर प्लस नेक्स्ट एक्स आई की जगह पर 2 पुट किए तो x2, फिर प्लस, यानी ऐड करते जाना है, वैल्यू पुट करते जाइए, यानी कि 1 2 3 4 5 आई की जगह पर वैल्यू पुट करते जाइए और ऐड करते जाइए, ठीक है, ये मीनिंग हुआ। और इसके डिवाइडेड बाई क्या है, एन है, तो ये आपका फार्मूला शॉर्टकट में हुआ, यानी कि एक्स बार इजकल टू सिग्मा आई इजकल टू 1 से लेकर एन तक एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, ये फार्मूला हुआ आपको निकालने के लिए। कुछ इसी पर कुछ क्वेश्चन बता देते हैं जो कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है द वेट्स यानी इन केजी में और 5% का वेट दिया है, क्या क्या, 67, 65, 71, 57 एंड 45, फाइंड द मीन ऑफ देयर वेट, इन लोग का वेट निकालना है, मीन यानी कि एवरेज निकालना है। चलिए तो ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, एक्स बार इजकल टू क्या लिखते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देते हैं, फार्मूला के अनुसार भी लिख सकते हैं, सिग्मा आई इजकल टू 1 से कब है, 1 2 3 4 5 तक जाएगा, एक्स आई डिवाइडेड बाई 5, यही ना। चलिए इसे जोड़ दिए, 67 प्लस 65 प्लस 71 प्लस 57 प्लस 45 होल डिवाइडेड बाई 5 इजकल टू, अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर क्या आएगा, अब ऐड कीजिए, 7 7 14 14 और 10 24 24 एंड 5 25 का 5, अब ऐड किए 18 18 19 19 प्लस 4 19 प्लस 4 23 23 प्लस 5 28 28 प्लस कैरी कितना था 2 30 डिवाइडेड बाई 5, और 5 से करा दीजिए इसको, कितने बार में 6 और 1 यानी 61 kg।
अभी ठहरिए, अभी क्या करना है, अब इतने से बाकी नहीं है, आगे और पढ़ना है। अभी क्लास 1 का ही पूरा हुआ और नेक्स्ट क्लास में आपको इसको और पढ़ाना है कि ग्रुप के लिए और आगे ज़्यादा पढ़ना है। इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, आप लोग छोड़िएगा मत, बहुत इंटरेस्टेड है और आप लोग को लगता है कि मन लग रहा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। मेरे ख्याल से एक बार देखने के बाद आपको याद भी हो गया होगा, ऐसा, ठीक है। और ऐसा ये बात है तो यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला रहेगा आप लोग के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, आसानी से मिल जाएगा, आप लोग को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको कोशिश करेंगे कि आपको जवाब देने के लिए, निश्चित है आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये निराश होने की ज़रूरत नहीं है, 100% श्योर गारंटी है कि आपको जवाब हम ज़रूर देंगे। यदि आपको बॉक्स में मैसेज में आपको देते हैं तो उसको हम ज़रूर जवाब देंगे, ठीक है। आप लोग को वादा है। ओके, थैंक यू।